एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 17 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंकज उदास की जीवनी को। बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली वर्क करती है आपके लिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों को मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। देखते हैं पंकज उदास जी की जीवनी को। पंकज उदास चारण, जिनका जन्म गुजरात में राजकोट के पास जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। पंकज उदास जी का जो पूरा नाम था वो पंकज उदास चारण था। वे 3 भाई थे और तीनों भाई में सबसे छोटे जो थे वो पंकज उदास ही है। और उनके पिता का नाम केशुबाई उधार चारण और माता का नाम जीतूबेन उदास चारण है। और उनके सबसे बड़े भाई जो मनहर उदास थे, वो हिंदी में बॉलीवुड के पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की है उन्होंने। और उनके दूसरे भाई निर्मल उदास जी भी एक प्रसिद्ध गजल गायक है। और तीनों भाइयों में सबसे पहले गायकी का काम जो शुरू किया था, उनके जो दूसरे बड़े भाई, जिनको जो कि पंकज उदास जी से बड़े थे, उन्होंने काम शुरू किया था ये गायक का। पंकज उदास के बड़े भाई जो मनहर जी थे, उन्होंने रंगमंच के एक अभिनेता के रूप में भी काम करना शुरू किया था, जिसकी वजह से पंकज को भी संगीत में आने का मौका मिला। और रंगमंच पर उनका जो पहला प्रदर्शन था वो भारत चीन युद्ध के समय में हुआ था, जिसमें उन्होंने "ऐ मेरे वतन के लोगों" जो गाना है उसको गाया था, और उसके लिए उन्हें 51 रुपए का जो है वो पुरस्कार राशि मिला हुआ था। 4 साल के बाद राजकोट के संगीत नाट्य एकेडमी में उन्होंने भर्ती लिया और तबला बजाने की बारीकी को पंकज उदास जी ने सीखा। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक की डिग्री पढ़ाई पूरी की और एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। और तब समय निकालकर गायन का अभ्यास भी करने लगे उन्होंने। और उदास जी ने पहली बार 1972 में फिल्म कामना में अपनी आवाज दी थी, जो कि एक बहुत असफल फिल्म रही थी और उदास जी बहुत टूट गए थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे दूसरे देशों में जाकर के गाना शुरू किया। और पंकज का विवाह 1982 में फारिता जी से हुआ था। उनके 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटी और एक बेटा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1986 में उदास को नाम फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई थी। और यहाँ पर जो है यहीं से उदास की जो जीवनी थी, वो उदास का जो जीवन था वो मोड़ लेना शुरू किया। और उदास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाबे अर्ज नाम का एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्होंने की है, जो कि चलता है। अब देखते हैं पंकज उदास जी की जीवनी में उन्हें किस किस तरीके के अवार्ड मिले हुए थे। तो मैं सारे अवार्ड पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और चैनल का एक इंटेंशन होता है कि आपको कम समय में कुछ अच्छी अच्छी बातों को बताया जाए। तो स्टार्टिंग के समय में पंकज उदास एक असफल गायक में से एक हुआ करते थे और असफलता में उन्होंने जो है वो इसको छोड़ा नहीं और लगातार काम करते रहे। इसकी वजह से आज पंकज उदास अपने आप में एक सेलिब्रिटी है। तो ये आपके लिए जो है एक एग्जाम्पल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनके जीवनी से कुछ सीखें। यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड मैं दिखाऊंगा जो कि पंकज उदास को मिला हुआ था। जैसे कि पंकज उदास को गजल गायकी के कैरियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ था। मतलब उन्होंने 25 साल पूरा किया था इसमें। इस तरीके से उन्हें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं। इन सर्च ऑफ मीर नामक सफल एल्बम के लिए MTV एमीज अवार्ड से उनको जो है वो सम्मानित किया गया हुआ था। स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड दिया गया हुआ था 2003 में। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा उनको सम्मानित किया गया था 2002 में। इस तरीके से बहुत सारे उनको अवार्ड दिए गए थे। एक आपको इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, 1985 में उनको सर्वश्रेष्ठ गजल गायन के लिए सहगल अवार्ड से सम्मानित किया गया हुआ था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। यहाँ पर जो है वो आपको जो है देखना पड़ेगा। इस तरीके से रेडियो लोटस एक अवार्ड होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का अवार्ड है और पंकज उदास को कब दिया गया हुआ था, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। तो इस तरीके की चीजों को आप जो है सो याद रखेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे आपको मिल जाएगा। तो ये था पंकज उदास जी की जीवनी। अगर आपको ऐसा लगा कि इनकी जीवनी से आपको कुछ सीखने को मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ये चीज हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। मिलता है फिर से नए वीडियो में एक नए व्यक्ति के जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।